चुनाव में तीसरी चरण के प्रचार समाप्त होने से पहले विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार पर जमकर सियासी तीर चलाए। तेलंगाना नगर कर्नूल में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि ये चुनाव संविधान को बचाने का चुनाव है। संविधान देश के पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और गरीबों की रक्षा करता है, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। वे पंडित नेहरू और बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों को नकारना चाहते हैं। कांग्रेस आपको यकीन दिलाती है, हिंदुस्तान के संविधान को कोई नहीं बदल सकता। राहुल ने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में अडानी जैसे 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ किया। देश के पोर्ट, एयरपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, डिफेंस सेक्टर सब कुछ अडानी को सौंप दिया, लेकिन किसानों, मजदूरों के कर्ज का 1 रुपया भी माफ नहीं किया। हमारी सरकार आएगी तो आम लोगों के हक में काम करेगी। तो पश्चिम बंगाल के सूजापुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि अगर आज हम अपने हक के लिए खड़े नहीं हुए तो लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। बीजेपी सरकार फिर से आई तो नरेंद्र मोदी तानाशाह बन जाएंगे, देश में भाईचारे को खत्म कर देंगे। दूसरी चरण में 12 राज्यों की जिन 93 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है, 2019 में इनमें से 71 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली थी, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 4 सीट मिली थी। अन्य के हिस्से में 18 सीट आई थी। ऐसे में तीसरा चरण बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है। तीसरे चरण में असम की 4 सीट, बिहार की 5 सीट, छत्तीसगढ़ की 7 सीट, मध्य प्रदेश की 9 सीट पर वोटिंग होगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की 11 सीट, दादर नगर हवेली और दमन दीव में 1-1 सीट, गोवा की 2 सीट पर भी वोट डाले जाएंगे। कर्नाटक की 14 सीट, पश्चिम बंगाल की 4 सीट, गुजरात की 25 और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी। चुनावों के बीच वीडियो को लेकर नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं। एक तरफ सत्ताधारी दल विपक्ष पर उनके खिलाफ वीडियो बनाकर गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगा रहा है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सत्ताधारी दल पर भी इसी तरह का आरोप लगाता हुआ नजर आ रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस ने बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के सोशल मीडिया प्रभारी अमित मालवीय, कर्नाटक के बीजेपी अध्यक्ष BY विजेंद्र के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई गई है। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक बीजेपी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें राहुल गांधी और कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया को इस तरह से दिखाया गया है कि वे केवल एक धर्म विशेष का समर्थन कर रहे हैं, जबकि SC/ST समुदाय का वो शोषण कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी इन दिनों मुस्लिम आरक्षण को खत्म करने को लेकर विपक्ष पर लगातार हमलावर है, तो दूसरी तरफ विपक्षी दलों का दावा है कि देश में मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा पिछड़ेपन का शिकार है। साथ ही मुस्लिम आरक्षण के लिए OBC आरक्षण के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ भी नहीं की जा रही है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले में चुनाव आयोग कार्रवाई करता है या नहीं। के खिलाफ क्षत्रियों का गुस्सा शांत होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। राज्य में चुनाव प्रचार तो आज शाम तक थम गया, लेकिन बीजेपी से क्षत्रियों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। अब तक क्षत्रिय समाज खुद बीजेपी का बहिष्कार कर रहा था, महासम्मेलन आयोजित कर बीजेपी को वोट नहीं देने की घोषणा कर रहा था, लेकिन अब ये विरोध बढ़ता ही जा रहा है। अब क्षत्रिय समाज जगह जगह घूम घूम कर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। रविवार को अहमदाबाद में क्षत्रियों ने धर्म रथ यात्रा निकाली। इस दौरान भगवा झंडे के साथ बाइक और गाड़ियों के काफिले में क्षत्रियों ने बीजेपी के खिलाफ घूम घूम कर नारेबाजी की। गुजरात में क्षत्रियों के विरोध के कई वीडियो सामने आए हैं। कहीं पुलिस बल के साथ मुठभेड़ भी हुई, लेकिन क्षत्रियों ने साफ कर दिया है कि अपने समुदाय के स्वाभिमान की रक्षा के लिए वो किसी से हार नहीं मानेंगे। राजपूतों ने बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड बीजेपी के ही खिलाफ खेल दिया है। अपनी रैलियों में भगवा झंडा लगाकर विरोध में उतरे हैं। राजपूत समुदाय ने बीजेपी के राम मंदिर की हवा निकाल दी है। बीजेपी को वोट नहीं देने के लिए अपने सम्मेलनों में भरे मंच से भगवान राम की कसम दे रहे हैं। बहरहाल राज्य की सभी सीटों पर 7 मई को चुनाव होने हैं। एक तरफ बीजेपी वोट बटोरने की कोशिश में है, तो क्षत्रिय बीजेपी के वोट काटने पर तुले हुए हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि इस बार बीजेपी अपनी सीट कैसे बचाती है। क्या राजपूत समाज का विरोध बीजेपी की जीत में लगा देगा ब्रेक? ये देखने वाली बात हो।